गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने चतुर्भुज हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और उसके कुछ सवाल भी कर लिए थे। तो आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ गए थे, 2 सवाल हमने कर लिए थे। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण। आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, इसको आपने समचतुर्भुज प्रूव करना है। तो मैं एक चतुर्भुज बना लेती हूँ। आपने सिर्फ इसमें सवाल में सिर्फ चतुर्भुज दिया है ना, और कुछ नहीं दिया। एक चतुर्भुज है, ठीक है। आगे मुझे इसमें क्या करना है, इसके विकर्ण बना लेती हूँ मैं। विकर्ण बना लेती हूँ क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण मैंने बना लिए, ठीक है। और आपको बोला है सवाल में कि विकर्ण समकोण पर समविभाजित कर रहे हैं। समकोण पर मतलब जहां पे ये विकर्ण मिल रहे हैं ना, वहां पे बेटा कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कितने का? 90 डिग्री 90 डिग्री का। हाँ, समकोण बोला है ना, इसलिए तो इसलिए आप बोलोगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जहां पे इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। बाइसेक्ट भी कर रहे हैं ये आपस में। इसका मतलब इसके विकर्ण को भी ऐसे कर दो बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ये लिख लेती हूँ क्या क्या मुझे दिया गया है, ठीक है। क्या क्या मुझे दिया गया है देखते हैं। सबसे पहले मुझे दिया गया है कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोलो, अच्छा यहाँ पे इसको O पॉइंट दे दो, जहाँ पे विकर्ण मिल रहे हैं ना, ये हिस्सा O है। सबसे पहली चीज मुझे दे रखी है OD बराबर OB, ये वाले विभाजित कर रहे हैं ना, और OA बराबर OC, ये वाला OA बराबर OC, ठीक है। इसके बाद मुझे दिया है कि जो इसके समकोण पे समद्विभाजित भी कर रहे हैं ना विकर्ण, मतलब ये चारों जो कोण होंगे ये छोटे छोटे वाले अंदर के, मतलब कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण AOD, ये सभी के सभी 90 डिग्री के हैं, ठीक है। ये 2 चीजें मुझे दी गई हैं और मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये दर्शाना है कि ये एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है। बेटा सबसे पहले मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि जो समचतुर्भुज है उसके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो समचतुर्भुज का गुण होता है कि उसके जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 पे करते हैं, समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे। तो पहली चीज तो मेरे पास है, लेकिन एक और चीज चाहिए मुझे। आपको पता है कि समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये मुझे दर्शाना है। आपको समझ में आया? देखो ये तो गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि 90 डिग्री पे वो आपको 90 डिग्री पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये सिंपल समचतुर्भुज प्रूफ नहीं होगा, आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, आपको चारों के चारों भुजाओं को आपस में बराबर करना है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे ऐसे 2 त्रिभुज लेने हैं ना जिसको मैं आपस में सर्वांगसम करूं और संगत भाग सर्वांगसम चतुर्भुज से CPCT से इसे इक्वल प्रूफ कर दूं। तो आप कोई भी 2 त्रिभुज ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मैं अगल बगल वाले दोनों त्रिभुज ले लूं, अगल बगल वाले, एक ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो, AOB और AOD ले लूं, कोई भी ले सकते हो। मैंने अभी इन दोनों को उठा लिया है। कोण AOB, कोण बोल रही त्रिभुज, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD। अब मुझे जल्दी जल्दी से बताते जाओ क्या क्या इसमें आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले OA जो है, ये वाला हिस्सा OA ऐसा है ना जो दोनों त्रिभुज में आ रहा है बेटा, ये OA दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ लिख दूं, OA बराबर OA दोनों में आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ भुजा, पहली चीज मिल गई। दूसरी बेटा क्या है, अब दोनों त्रिभुज को आप देखोगे तो OD और OB, OD और OB को ध्यान से देखो, इन दोनों में तो आ रहा है, OD ये रहा, OB ये रहा, इन दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो
आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ओडी बराबर ओबी है, दिया गया है ना, तो लिख दो ओडी बराबर ओबी, ये आपको दिया गया है, लिख दूं दिया गया है। तीसरी चीज कोण ले लूं, तीसरा तो मुझे और कुछ मिलेगा नहीं कोण के अलावा, ये 90 डिग्री है ना, ये और ये, मतलब कोण एओबी और कोण एओडी दोनों 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री, ये भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो किस नियम से ये आपस में सर्वांगसम हो गए, किस नियम से हो गए, एस नियम से सर्वांगसम लिख दो। दो भुजाएं एक कोण, एस ए एस से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज एओडी के, ठीक है, हो गया। अब मैं सर्वांगसम भाग किसी भी संगत किसी भी दो त्रिभुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं ना, तो आपको इन दोनों त्रिभुज में संगत भाग कौन से नजर आ रहे हैं, एडी और एबी को बराबर कर दूं, सीपी से एडी बराबर एबी, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं, ये एडी इस वाले में आ रहा है और एबी इस वाले में आ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एडी बराबर एबी, क्या लिखोगे, संगत भाग है ये सर्वांगसम चतुर्भुज के, सर्वांगसम त्रिभुज के, सॉरी। क्लियर यहां तक? यस मैम। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने एक को कर दिया ना, उसी तरीके से आप लोग मुझे एक चीज बताओ, अब मैं अगली बार अगर ये दोनों त्रिभुज ले लेती हूँ, ये वाला और ये वाला, तो इस बार कौन सी दो भुजाएं हमारी बराबर हो जाएंगी, बीसी और डीसी। अब मैं इन दोनों ले लूं, बीसी और सीडी हो जाते, लेकिन क्या मुझे बार बार इतना करने की जरूरत है, नहीं, जरूरत नहीं है, एक ही बार कर दो। आप क्या लिखोगे, उसी प्रकार आप लिख दो सीपीसीटी, उसी प्रकार, ठीक है, देयरफॉर, इसी प्रकार बाकी की जो भुजाएं हैं क्या है, डायग्राम में देखो, एडी और बीसी हो गई, एबी बराबर बीसी हो जाएगा, बीसी बराबर सीडी हो जाएगा, बीसी बराबर सीडी हो जाएगा। तो यहां से दूसरी और तीसरी डाल दो, क्या बोलोगे, 1 2 और 3 द्वारा, 1 2 और 3 द्वारा ए बी भुजा बीसी के बराबर, ये सीडी के बराबर, ये एडी के बराबर हो गया। जो मुझे प्रूफ करना था, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो ये मेरा क्या बन गया, ये एक क्या बन गया, समचतुर्भुज बन गया। सभी को क्लियर है? अभी मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिए ना, कोई से भी दो ट्रायंगल ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसको आपने कॉन्ग्रुएंट करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लेने। उतार लीजिए इसे बेटा, फिर अगला करेंगे, चौथा वाला। उतार लिया सभी ने? चलिए बेटा अगला वाला करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है, चौथा सवाल क्या बोल रहा है कि दर्शाइए एक वर्ग, बोला है जो एक वर्ग है, पहले एक वर्ग बना लेती हूँ, ये रहा वर्ग, स्क्वायर। बोला है दर्शाइए एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, आपसे बोला है विकर्ण बराबर प्रूफ करने हैं, ठीक है कर दूंगी। विकर्ण बना लिए मैंने, तो नाम दे देती हूँ ABCD। दर्शाइए विकर्ण बराबर है, क्या दर्शाना है, विकर्ण क्या है, AC बराबर BD प्रूफ करना है। दूसरा,
और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। परस्पर समकोण पर समद्विभाजित मतलब ये जो है ना, ये 90 डिग्री का प्रूव करना है, और ये जो विकर्ण है आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं, ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, हाँ, किसी को कोई डाउट है पूछो। कोई डाउट? ठीक है, हाँ, देखो आपको और क्या क्या प्रूव करना है कि ये वाले जो कोण है ना, ये 90 डिग्री में है। ये भी प्रूव करना है कि OA बराबर OC है और OB बराबर OD है, ये भी दर्शाना है। और तीसरी चीज दर्शानी है कि कोण AOB, कोण BOC, कोण DOC और कोण AOD सभी 90 डिग्री के बराबर है। तीन चीजें दर्शानी है। सभी को क्लियर हुआ क्या क्या मुझे प्रूफ करना है? नहीं हुआ? क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी, हेमंत, क्या हो गया? पता चल गया क्या प्रूफ करना है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ये तो दर्शाना है, क्या क्या दिया गया है वो भी लिख लेती हूँ साइड में, दिया क्या क्या गया है। बेटा आपको एक क्वेश्चन में साफ दिया गया ना कि वर्ग है, वर्ग के गुण याद करो। वर्ग कहता है कि मेरी चारों की चारों जो भुजाएं हैं आपस में बराबर होती हैं, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। दूसरा वर्ग ये भी कहता है कि जो मेरे चारों कोण होते हैं ये 90 के भी होते हैं। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है बेटा, अगर चारों भुजाएं किसी भी वर्ग के आपस में बराबर है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक वर्ग हमारा समांतर चतुर्भुज है? एक वर्ग हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। भुजाएं बराबर है तो आपस में समांतर भी होंगी ना। हमेशा एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। इतना दिमाग में रखना क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा। अब चलिए क्या करते हैं आगे लेते हैं। फिर से मुझे सबसे पहले इसके विकर्ण बराबर करने हैं। विकर्ण बराबर करने के लिए अब मुझे बताओ, बड़े वाले त्रिभुज लेने पड़ेंगे। भाई विकर्ण तो बड़े बड़े वाले त्रिभुजों में आएगा ना, इस बार मेरे छोटे त्रिभुजों से काम नहीं चलेगा, बड़े वाले लेने पड़ेंगे। कौन से? एक तो ये वाला ले लो, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में BD विकर्ण आ रहा है। भाई ADB में, त्रिभुज ADB में BD विकर्ण आ रहा है, उसी तरीके से त्रिभुज ABC में AC विकर्ण आ रहा है ना, इसलिए मैं इस बार बड़े वाले त्रिभुज ले रही हूँ। क्लियर? यस मैम। हाँ, त्रिभुज ABC। चलो अब इसको करते हैं सर्वांगसम प्रूफ। सर्वांगसम करते हैं। सबसे पहली चीज, भुजाएं बराबर है, इसमें कौन सी आ रही है? AD बराबर BC। AD बराबर BC हो गया, ये वाली और ये वाली आमने सामने आ रही है इन दोनों त्रिभुज के। AD बराबर BC दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट AB भुजा दोनों में कॉमन है, नीचे ये बेस आधार जिसपे ये वर्ग खड़ा है, AB दोनों में आ रहा है ये। AB बराबर AB, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। तीसरा क्या चीज लोगे? तीसरी आप लोगे कि जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। कौन से कोण? इसमें आ रहा है कोण A, इसमें आ रहा है कोण B, दोनों 90 के हैं, ये भी दिया गया है। देखो वर्ग है ना तो कोण भी 90 डिग्री के होंगे। कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, ये भी आपको दिया गया है। या आप बोल दो ईच 90, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तीन चीजें मिल गई। अच्छा पहले ही बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक समझ में आया? मैंने दो बड़े त्रिभुज लिए हैं। ठीक है बेटा, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो ना पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। किस सर्वांग समता नियम कौन सा लग जाएगा? फिर से SAS लगेगा, दो साइड एक एंगल। SAS नियम से त्रिभुज ADB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ADB सर्वांगसम है ABC के।
ठीक है। अब संगत भाग किसी भी सर्वांग त्रिभुज के बराबर होते हैं। संगत भाग कौन से हैं? विकर्ण है इसमें। AC बराबर BD क्योंकि विकर्ण है और ये संगत भाग है इन समांतर त्रिभुज के, तो ये आपस में बराबर हो गए। पहला पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। क्या बोला था कि विकर्ण बराबर करो, पहली चीज मैंने कर दी। क्लियर? यस मैम। इसको उतार लीजिए बेटा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना, इसको रब करूंगी। इसको उतार लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लिया मैम। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। मैम उतार लिया। आगे बढ़ते हैं। अब अगले से बोला, अभी अभी मैंने आपसे बोला कि जो एक वर्ग होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इस वर्ग में एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, डायग्राम से देखिएगा। अलग से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये D है, ये A है। डायग्राम का ही पार्ट बता रही हूँ, पूरा नहीं बना रही हूँ बेटा। अब AD और BC आपस में पैरेलल है या नहीं है? AD और BC आपस में समांतर है ना। अभी तो हमने बोला कि एक वर्ग हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो आपस में क्या होगा? ये समांतर होगा, आमने सामने वाली भुजा समांतर होंगी। अच्छा, इन दोनों समांतर भुजा के लिए तिर्यक रेखा क्या होगा? AC एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। भाई AC ऐसी रेखा है ना जो दोनों दोनों समांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा हो गई। आपको पता है कि तिर्यक रेखा के जो एकांतर अंतः कोणों का जो युग्म होता है बराबर होता है। कांतर अंतर अंतः कोणों का युग्म बराबर होता है। मतलब एक तो ये वाला कोण, इसको 1 मान लो, इसको 2, और 3 और 4 ये बराबर होंगे। आप इनका जो ये बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण हमेशा बराबर होते हैं। 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। इतना सभी को समझ में आया? बताइए बेटा, फिर आगे बढ़ूंगी मैं। डायग्राम मैंने अलग से बना दिया ताकि आपको एकांतर अंतः कोण में शो कर सकूं। ठीक है, ठीक है, मैं डायग्राम रब कर रही हूँ क्योंकि अब आपको आ गई समझ। कोणों का नाम मैंने क्या डाला था? इसको 1 मान लो, इस वाले को 2 मान लो, इस 3 वाले को 4। 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, तो यहीं पे लिख देती हूँ। AC अगर एक तिर्यक रेखा है तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, और कोण 3 बराबर कोण 4, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। अभी मेरा यूज होगा इसलिए मैं कर रही हूँ इसको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा इस्तेमाल होगा। मुझे अभी भी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम करने हैं, क्योंकि मुझे अब जो विकर्ण है उनको प्रूफ करना है कि समद्विभाजित करते हैं विकर्णों के लिए। तो अब कौन से दो त्रिभुज चाहिए? अब मुझे छोटे वाले त्रिभुज चाहिए, OAD और OCB। OAD और OCB ले लो। त्रिभुज OAD और त्रिभुज OCD बेटा। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यही क्यों लिया। इसको मैं कलर कर देती हूँ। OAD घूम कर लो, डायग्राम में देखिएगा। OAD OAD ये वाला रेड कलर से शो हो रहा है, और OCD OCD OAD और OCD। ठीक है, ये चलिए। अब मैं इन दोनों को क्या करूंगी? सर्वांगसम प्रूफ करूंगी। सर्वांगसम प्रूफ करूंगी। OAD और OCB लिखा है मैंने, OCD लिखा है। OCB ले लो बेटा, OCB लो।
ओसी बी लेना है यहाँ पे, डी नहीं बी लेना, आमने सामने वाले त्रिभुज लेना, ओसी बी को लो। अब मैं ये दोनों क्यों ले रही हूँ, मैं ये वाला भी तो ले सकती थी, मैं आपको इसकी जगह ये भी बोल सकती थी कि ये अगल बगल वाले ले लो, पर मैंने अगल बगल की जगह आमने सामने वाले त्रिभुज लिए हैं। क्यों लिए, किसी को रीजन पता है? देखो इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि बेटा ये जो आमने सामने वाले त्रिभुज है इसमें दो चीजें आपकी आ रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे ओ ए और ओ सी भी आ रहा है इसमें, और ओ डी और ओ भी आ रहा है। लेकिन आमने सामने वाले त्रिभुज में तो चारों चीजें आ रही है ना, जो मुझे प्रूव करनी है कि समद्विभाजित कर रहे हैं। अगर मैं अगल बगल वाले ले लूंगी तो आपको सिर्फ दो ही चीजें मिलेंगी। अगर मैं ये वाला और ये वाला लेती तो आपको सिर्फ ओ ए और ओ सी मिलता, ये वाला पेयर तो मिलता ही नहीं। अब मेरे को दोनों साथ में चाहिए, इसलिए मुझे आमने सामने वाले त्रिभुज लेने हैं, ठीक है, इसलिए मैं आमने सामने वाले त्रिभुज ले रही हूँ। चलो इनको सर्वांग प्रूफ करते हैं। सबसे पहला है आमने सामने वाली भुजा, एडी बराबर बीसी है, क्योंकि वर्ग है और ये दिया गया है, दिया गया है। दूसरा अभी अभी हमने प्रूफ क्या किया है, यहाँ पे कोण बराबर प्रूफ करे ना, 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, अभी अभी किया। ये देखो एकांतर अंत है कोण है, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। क्या लिखोगे, एकांतर अंत है कोण, एकांतर अंत है कोण। तीन चीजें मिल गई तो फिर से ये सर्वांग सम हो जाएगा। किस नियम से होगा इस बार, एंगल साइड एंगल, दो कोण एक भुजा, दो कोण एक भुजा, दो कोण एक भुजा हो गया। तो क्या बोल दोगे, त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज ओसीबी के, ओ ए डी सर्वांग सम है ओसीबी के, ठीक है। अब सीपीसीटी से क्या प्रूफ कर दोगे, सीपीसीटी से प्रूफ कर दोगे ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी, संगत भाग है ये सर्वांगसम त्रिभुज। क्लियर हुआ इतना? सबसे पहले मैंने दो सबसे बड़े त्रिभुज लिए ताकि मैं विकर्ण बराबर करूं, फिर मैंने दो छोटे त्रिभुज लिए आमने सामने वाले ताकि मैं इनके विकर्णों को समविभाजित प्रूफ कर सकूं, ठीक है। अब आखिरी पार्ट कहता है कि 90 डिग्री का भी प्रूफ करना है आपने। चलो उसको करते हैं, इसको उतार लीजिए बेटा, फिर मिटा दूंगी मैं। उतार लिए सभी ने? थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये। उतार लिया मैम। ठीक है, चलिए अब बेटा ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब फिर से मेरे को दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि तीसरा पार्ट मेरा अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तीसरा पार्ट मुझे इसको 90 डिग्री के प्रूफ करना है ना, कोणों को मुझे ये प्रूफ करना है ना, इसके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पे समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए कर लेते हैं। अब बेटा मुझे कौन से त्रिभुज चाहिए, फिर से थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। अब मुझे त्रिभुज चाहिए, देखो 90 डिग्री का तब प्रूफ होगा ना कि जब ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 का बना दे आपस में जोड़ के। जब ये दोनों कोण 180 के बना देंगे आपस में जोड़ के, तभी तो मैं बोलूंगी ना कि 90 डिग्री का आ सकता है, फिर बोल सकती हूँ। तो इन दोनों कोणों को लेने के लिए मुझे कौन से दो त्रिभुज चाहिए बताओ जल्दी से।
कौन से दो त्रिभुज में आ रहे हैं ये वाले कोण? कोण AOD और कोण AOB, इन दोनों में आ रहा है ना, इसमें और इसमें। तो अब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? सर्वांगसम करना पड़ेगा। इन दोनों का सर्वांगसम करना पड़ेगा। चलिए करते हैं अब इन दोनों को सर्वांगसम। क्या क्या चीज दी गई है? सबसे पहले तो AO कॉमन है दोनों में, AO बराबर AO, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तीसरी चीज AD बराबर AB है, ये दिया गया है क्योंकि किसी भी वर्ग के आपस में सारे के सारे भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरी चीज अभी अभी आपने क्या प्रूफ करी थी? तीसरी चीज हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे? OD बराबर OB, ये किया था ना अभी, विकर्ण हमारे एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना OD और OB, ये दोनों बराबर है। ये अभी हमने प्रूफ किया गया है, दर्शाया है मैंने। तो SSS नियम द्वारा त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए, हो गए सर्वांगसम। अब मैं क्या बोलूंगी कि त्रिभुज की जो कोण है AOD, कोण AOD बराबर लिख दो कोण AOB के संगत भाग। कोण AOD बराबर कोण AOB लिख दूं। अब ये दोनों भी तो आपस में बराबर लिख सकती हूँ, एक इसमें आ रहा है एक उसमें आ रहा है, संगत भाग है ये। इतना समझ में आया? मैम। यस मैम। ठीक है, संगत भाग है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे बेटा? जो कोण AOD है और कोण AOB है उनको जोड़ के क्या 180 के बराबर आएगा? आपको दिख रहा है ना कि सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सरल रेखा पे बन रहे हैं ना दोनों कोण, सीधी रेखा BD पे बन रहे हैं, तो 180 के बराबर हो जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो AOD और AOB बराबर है, तो AOD की जगह AOB लिख दो। ये दोनों बराबर है तो AOD की जगह AOB लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे लिख दो सरल रेखा पे बनने वाले कोण। AOB और AOB को जोड़ोगे तो क्या आएगा? AOB का दुगना बराबर 180 डिग्री। कोण AOB किसके बराबर है? 180 को किससे भाग दे दो? 2 से। 2 से। कोण AOB किसके बराबर आ जाएगा? 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो बेटा अगर एक भी कोण 90 के बराबर हो गया ना तो सारे के सारे 90 के ही बराबर होंगे। बस एक कोण को प्रूव कर दो, बाकी आपका आ ही जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख दोगे कि क्योंकि कोण AOB 90 है तो कोण AOD भी 90 हो जाएगा, 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि AO जो है इस पे क्या कर रहा है, या AC यहाँ पे लंब है BD पे। AC हमारा लंब हो जाएगा BD पे, तभी तो 90 डिग्री बनाएगा ये। AC इसी पे जा रही है ना, AC BD पे तो जा रही है, तो ये लंब बनाएगा तभी तो 90 डिग्री होंगे यहाँ पे। क्लियर है? 3 चीजें प्रूफ हो गई। इस क्वेश्चन में हमें 3 चीजें प्रूफ करनी थी, इसलिए ये इतना बड़ा सवाल बना। 1 या 2 नहीं करनी थी, पूरी 3 चीजें प्रूफ करनी थी। ये लास्ट वाला हिस्सा है जो इसको उतार लीजिए, फिर 5वां वाला करेंगे, 5th वाला। फिफ्थ वाला भी बड़ा है पर इसको दूसरे तरीके से करेंगे। मैम उतार लिया। सभी ने? यस मैम। चलिए बेटा अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वें सवाल में क्या बोला हुआ है आपके एनसीईआरटी के? बोला है दर्शाना है कि चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हो। पहले तो मैं एक चतुर्भुज बना लेती हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं उतार रही हूँ, चतुर्भुज बना लेती हूँ। ये रहा सिंपल सा चतुर्भुज, और ये दिखा दूंगी क्या क्या दिया है और क्या क्या प्रूफ करना है।
इसके विकर्ण भी बोले हैं, विकर्ण ये रहे इसके, ये इसको नाम दे देंगे हम ABCD, ABCD, और ये O पॉइंट पे इसके विकर्ण मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ क्या क्या दिया गया है। इसने बोला है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है। ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर मतलब AC बराबर BD दे रखा है, पहली चीज। और क्या दे रखा है, और बोल रखा है विकर्ण आपस में समद्विभाजित भी कर रहे हैं, विकर्ण आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या लिखोगे, ये बराबर होंगे ना, OA बराबर OC हो जाएगा और OD बराबर OB। समद्विभाजित करने का यही तो मतलब है। दूसरी चीज ये दे रखी है। तीसरी चीज दे रखी है समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन कहाँ पे, 90 डिग्री पे, मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री के हैं, समद्विभाजित 90 डिग्री पे कर रहे हैं। तो क्या बोल दोगे, कोण COD बराबर कोण COB बराबर कोण AOB बराबर कोण AOD, सबके सब 90 डिग्री पे। इतना सभी को क्लियर है। ये चीज मुझे दे रखी है, तीन चीजें, ये तीन चीजें दी गई हैं। चलिए अब पूछा क्या गया है वो देखते हैं। पूछा गया है कि प्रूफ करो कि ये एक स्क्वायर है, प्रूफ करो कि एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। बेटा वर्ग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या दर्शाना है कि ये एक वर्ग है। वर्ग के लिए मुझे सबसे पहले अगर मैं प्रूफ कर दूं कि सारी भुजाएं आपस में बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, पहली चीज ये प्रूफ करनी है, ये कर दूं। और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, कोण 90 डिग्री के हो जाए। अगर एक भी कोण 90 के बराबर हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, ये 90 डिग्री के कर दूं तो ये मेरा एक वर्ग प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, इतना दी गई है ये चीज, तीन चीज प्रूफ करनी है, ये दो चीज, तभी वो वर्ग कहलाएगा। इतना सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ, आपको क्वेश्चन में ये तो दिया गया है ना साफ, आपको क्वेश्चन में साफ यहाँ पे लिखा गया है कि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज ऐसा है जिसके विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं कहाँ पे, 90 डिग्री पे। तो ऐसा कोई मुझे चतुर्भुज बताओ जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करे। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के चतुर्भुज का कुछ नाम होता होगा, क्या कहते हैं? शुरू से बोलना, आपकी आवाज नहीं आई। क्या बेटा? मैम शुरू से बोलना, आपकी आवाज नहीं आई थी। मैंने आपसे बोला कि ऐसा मुझे चतुर्भुज बताओ जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, क्या नाम होता है उस तरीके के चतुर्भुज का? समचतुर्भुज बोल सकती हूँ। रोम्बस होता है समचतुर्भुज के ही तो, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे। तो क्या बोल दूं कि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अगर ABCD एक समचतुर्भुज है तो डायरेक्ट क्या बोल दोगे, इसलिए अब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो डायरेक्ट लिख दूं कि इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है। क्लियर हुआ? मैम जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से बताओ। क्लियर? पहली चीज मेरी प्रूफ हो गई, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट से प्रूफ हो गई कि चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब अगली चीज क्या करनी है, मुझे कोण 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं। तो कोई भी एक कोण 90 के इक्वल कर लेती हूँ। तो कौन से दो त्रिभुज चाहिए मुझे, बड़े वाले लेने हैं।
कौन से ले लो, BAD और ABC ले लो, बड़े वाले चाहिए ना, क्योंकि मुझे बड़ा पूरा कोण चाहिए। पूरा कोण तो बेटा बड़े त्रिभुज में ही आएगा ना। शेयर कर दो क्या? मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार शेयर कर दो। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। अभी दिख रही है? यस मैम। चलिए, थैंक यू मैम। ओके। हाँ, तो अब दूसरी चीज मुझे प्रूव करनी है 90 डिग्री के कोण। चलो करते हैं। 90 डिग्री के कोण के लिए जो मैं त्रिभुज लेने वाली हूँ, सर्वांगसम प्रूव करने पड़ेंगे ना, तभी वो 90 डिग्री आएगा। ये वाला, बड़ा वाला ABD और बड़ा वाला ABC, ठीक है। ये दोनों कर रही हूं मैं आपस में सर्वांगसम, जो नीले रंग के हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC। अब बेटा क्या क्या इसमें दे रखा है? सबसे पहले तो बेटा भुजाएं बराबर दे रखी है ना, तो भुजाएं लिख दो। क्या लिख दूंगी? AD बराबर BC है। अभी अभी मैंने प्रूफ करा है ना कि सारी भुजाएं बराबर हैं, पहली चीज। दूसरी, AB और AB कॉमन है आपस में, उभयनिष्ठ है ना ये, दोनों जगह आती है AB, कॉमन है। हाँ कॉमन है। तीसरी चीज आपको क्या नजर आ रही है? विकर्ण आपको बराबर दे रखे है ना। यहाँ बोला हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है, तो विकर्ण भी आ रहे हैं। AC बराबर BD दिया गया है, तो किस नियम द्वारा सर्वांगसम हो गए? SSS नियम द्वारा। तो त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ABC के। इतना सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर है ना? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा इतना उतार लो, फिर अब थोड़ा सा ही रहता है, जल्दी से उतार लीजिए। उतार। ठीक है, उतार लिया। चलो, आखिरी भाग रहता है जिसमें 90 डिग्री के प्रूफ करने हैं मुझे। अच्छा, अभी अभी आप लोगों ने बोला कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया था त्रिभुज ABC के, तो CPCT द्वारा कोण A और कोण B बराबर हो जाएंगे संगत भाग समांतर चतुर्भुज के, समांतर त्रिभुज के, सॉरी त्रिभुज के संगत भाग बराबर हो गए। ये वाला और ये वाला बराबर कर दूं, कर दिया। अब एक और चीज आपको यहाँ पे देखनी है बेटा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर इस रेखा पे आप देखोगे, ये दोनों आपस में पैरेलल है। होते हैं। हाँ, क्या ये आपस में संबंधित कोण नजर आ रहे हैं आपको? एक ही रेखा पे बन रहे हैं ना? क्या ये संबंधित कोण है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण, तो इनका योग किसके बराबर होगा? यस मैम। 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा ना? क्यों लिया? अभी अभी मैंने प्रूव कर दिया ना कि चारों भुजाएं जब बराबर है तो ये आपस में समांतर भी होंगे ना, और समांतर जो भुजाएं होती है उन्हीं के संबंधित कोण आपस में 180 का योग करते हैं, बनाते हैं। तो कोण A प्लस कोण B 180 डिग्री हो गया संबंधित कोण, संबंधित कोण। अब कोण A और B दोनों बराबर है, तो कोण B की जगह कोण A लिख दूं, क्योंकि बराबर है, बराबर 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? दुगना कोण A बराबर 180 डिग्री। कोण A किसके बराबर हो गया? 180 को भाग दे दो 2 से, कितना आ गया? 90 डिग्री। तो मैंने आपसे क्या बोला, एक भी कोण अगर 90 के बराबर प्रूव कर दोगे तो काम हो गया आपका। क्लियर है? तो क्या बोल दोगे कि ABCD एक वर्ग है। समझ में आ गया सभी को? हाँ,
बेटा यही सबसे मेन सवाल थे जो प्रूफ वाले हैं, ये स्टार्टिंग के दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बाकी तो सब इजी है। जल्दी से इसे उतार लो, फिर आगे के सवाल करते हैं, बाकी तो इजिली हो जाएंगे। मैम उतार लिया सवाल। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सा सवाल करना है अब आपको अगला, कौन सा करूं? इसी वाले एक्सरसाइज में अगला जो हार्ड लगता है। मैम 11वां और 12वां में से एक करवा दो। 11वां और 12वां कौन सा? दोनों करवा दो मैम। मैम एक ही करवा दो। नहीं, एक तो मैं करवा दूंगी, सभी बच्चे बोल रहे हो 11वां 12वां। 11वें या 12वें में से कोई एक सवाल करवा दो, ये ज्यादा बड़े हैं। 11वें और 12वें में से कोई एक करवा देती हूँ ना। चलो देख लेते हैं, अगर 2 हो गए तो ठीक है, वरना एक तो मैं करवा ही रही हूँ। चलो 11वें से कर ले शुरू। तो है 11 यस ठीक है, मैम। स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बना देती हूँ मैं। ये देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन जब भी आप सीख जाओगे ना बहुत इजी लगेगा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का है इसका, ऐसे बना लो। पहले ऐसे कर देती हूँ, फिर बाद में मिटा लो, ठीक है। आगे इसके बना हुआ है त्रिभुज, ये ठीक है। इसके अंदर साइड भी एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, ये ठीक है। अब जो जो चीजें आपको दे रखी हैं वो देख लेते हैं। ये भाग आपके मिटे हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में करना है। ये टाइप का डायग्राम है। चलिए, अंदर भी सी एफ, ए बी सी डी, ए बी, ए बी के बाद है ये वाला पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट डी, ये वाला पॉइंट ई, और ये वाला एफ। और सी और एफ भी आपस में मिले हुए हैं, सी और एफ। यस मैम। सी और एफ को भी जोड़ दो ऐसे, ठीक है। चलिए अब मैं लिख देती हूँ कि आपको सवाल में क्या क्या दिया गया है। आपको सवाल में दिया गया है ए बी और डी ई बराबर है, ए बी बराबर डी, ए बी बराबर डी ई, ठीक है। लिख लेती हूँ ए बी बराबर डी ई है। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछो, नो मैम। करवा रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ 11वां करवा रही हूँ बेटा, हाँ 11वां वाला। ए बी बराबर डी ई दिए हुए हैं। अगली चीज जो आपको गिवन है, दूसरी चीज है ए बी और डी ई पैरेलल भी है, ठीक है, तभी बराबर है ना, ठीक है, ओके। सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या प्रूफ करना है? दर्शाना है कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। बेटा ये मैंने ये सिंबल डाला है, इसका पैरेलल है, ये समांतर का साइन है ना, तो समझ जाना कि मुझे समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। तो बेटा समांतर चतुर्भुज, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी और डी ई गिवन है, बराबर है, लिख लेते हैं। पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है ना, चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। आपको दिया गया है कि ए बी बराबर डी है। बेटा ए बी और डी तो इसी वाले में आ रहा है ना जो मुझे समांतर करना है। ए बी और डी बराबर है, और ए बी और डी ई आपस में पैरेलल भी है, बराबर भी है, पैरेलल भी है, ठीक है, ओके। अच्छा बेटा, सिर्फ मेरे को एक ही जोड़ा चाहिए, सिर्फ एक ही जोड़ा सम्मुख वाला अगर आपस में बराबर भी हो और पैरेलल भी हो
तो वो डायरेक्ट पैरेललोग्राम बन जाता है। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आपको क्या चाहिए, सिर्फ मुझे एक जोड़ा या तो अपोजिट वाला एक जोड़ा बराबर हो जाए और वही जोड़ा आपस में समांतर भी हो जाए, तो डायरेक्ट क्या बोल सकते हो कि ABED क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या बोलोगे सिंस, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, ऐसे लिखना कि ABED एक चतुर्भुज है। क्या लिखोगे, ABED एक चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजा बराबर और समांतर है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट ABED क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हुआ, पहला वाला सिंपल सा जो दिया हुआ था उसी से मैंने प्रूफ कर लिया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया। अंकुश, कहाँ पे समझ में नहीं आया बेटा? आ गया मैम। आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा वाला, दूसरे में क्या करना है, BEFC। BEFC को भी आपने एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। BEFC पे आ जाओ, अलग रंग से कर देती हूँ। BEFC ये बन रहा है एक चतुर्भुज, दिखा ये हरे रंग का, इसको भी आपने समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट, अब आपको यहाँ पे एक चीज नजर आएगी बेटा, क्या चीज यहाँ पे नजर आ रही है, BC और EF जो है ना, BC और EF भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये आपस में बराबर है। BC और EF दिया गया है सवाल में, दिया गया है BC बराबर EF है और BC पैरेलल है EF के, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि BC EF एक समांतर चतुर्भुज है। यस मैम। ये भी दिया गया है ना, दूसरा पार्ट भी हो गया क्लियर। दो पार्ट तो मेरे बिना कुछ सॉल्व करे ही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, तीसरे वाले में आपको पूछा है AC और DF को बराबर प्रूफ करो। AC बराबर DF है, ये वाला AC और DF को मुझे बराबर प्रूफ करना है। तो बेटा कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से चतुर्भुज में आ रहा है, समांतर चतुर्भुज में। तो अभी अभी आपने प्रूफ किया ना कि ABED, सबसे पहला ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ABED एक समांतर चतुर्भुज है, मैंने प्रूफ कर दिया। ABED, ठीक है। अब AB और ED में आपके अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होगी। AD और BE और AD और BE बराबर है, AD बराबर BE है ना भाई, AD और BE आपस में बराबर होंगे या नहीं। मैं इस वाले चतुर्भुज की, इस वाले समांतर चतुर्भुज की बात कर रही हूँ। ABED जो सबसे पहले मैंने प्रूफ किया, समझ में आया, जो सबसे पहले मैंने प्रूफ किया उस वाले समांतर चतुर्भुज को ले लो। ABED एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पेयर है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा, AD बराबर BE हो जाएगा, इसलिए AD बराबर BE हो जाएगा और AD पैरेलल हो जाएगा BE के। इतना सभी को समझ में आया बेटा? अच्छा, एक चीज आपस में बराबर है, पैरेलल है, तो दूसरा वाला जो, दूसरी वाली जो भुजा है वो भी तो आपस में बराबर और पैरेलल होगी। बताइए होगी या नहीं होगी? होगी ना, हाँ ठीक है। BE और CF भी बराबर है, BE और CF भी बराबर है। कहाँ से बराबर है? दूसरे वाले से मुझे पता चला कि BE और CF भी बराबर है।
इस वाले से, BECF, BE बराबर CF आया सेकंड वाले से, इस वाले से जो मैंने सेकंड वाले में प्रूफ करा ना, BE बराबर CF, इस वाले चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के BE और CF भी बराबर होंगे, क्योंकि बेटा BC और EF अगर बराबर है, BC और EF अगर आपके बराबर हैं, तो इसके जो दूसरा पार्ट है BE और CF, ये भी तो आपस में बराबर और समांतर होंगे, क्योंकि एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समझ में आ रहा है भाई? अगर मैं वाला लूं तो इसके भी तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी, BE बराबर BE पैरेलल हो जाएगा CF के। अब मुझे दोनों चीजें मिल गई। अब देखो ये AD और BE, AD BE और BE CF, AD ये रहा, BE BE CF, ये तीनों ही आपस में बराबर होंगे या नहीं? AD बराबर BE है और BE बराबर CF है, तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि AD और CF भी आपस में बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब AD और CF भी आपस में पैरेलल हो जाएगा, AD और CF भी आपस में पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर और पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, बस यही तो मुझे प्रूफ करना है, AD बराबर CF, AD बराबर CF ही तो करना है ना तीसरे पार्ट में। हो गया? ठीक है, चले बेटा, चौथे पार्ट में बोला है इसने, चौथे पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ACFD एक पैरेललोग्राम है, चतुर्भुज ACFD। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, चतुर्भुज ACFD। चलो अब चतुर्भुज ACFD को देखते हैं। चौथा पार्ट ACFD कहाँ नजर आ रहा है? ACFD, ACFD, इसको अब मुझे एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। बिल्कुल हो जाएगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, आपने थोड़ी देर पहले ये देखा ना कि AD और CF आपस में बराबर है और AD और CF आपस में समांतर भी हैं, तो क्या हो गया? तो ACCF को, ACFD को क्या बोल दूं? एक समांतर चतुर्भुज बोल दूं? यस और नो? तीसरे ही पार्ट में मैंने AD और CF को बराबर किया है ना, तो उसी से मेरा प्रूफ हो गया चौथा पार्ट भी। पांचवें पार्ट में क्या बोला है? AC और DF को बराबर करो, AC और DF, AC बराबर DF, AC का है? AC और DF, बेटा ये है AC और ये है DF। अब ये AC और DF तो इसी वाले समांतर चतुर्भुज में आ रहे हैं, जिसको मैंने अभी अभी एक समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया है। तो अगर एक पार्ट इसका बराबर है तो दूसरी भुजा कौन सी हो गई? AC और CF, AC और DF भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप बोलोगे कि ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, और किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली जो भुजा होती है वो बराबर भी होती है, समांतर भी होती है। क्लियर? यस मैम। अब इसका आखिरी पार्ट बचा है। आखिरी पार्ट में आपको सर्वांग प्रूफ करना है ना, ABC और DEF को, ABC और DEF हो जाएगा बड़े आराम से। ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये अंदर इन वालों को करना है, ABC ये वाला और DEF ये वाला, तो ले लो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। क्या क्या चीजें आपको दे रखी है बेटा? AB बराबर DE आपको पहले ही दे रखा था सवाल में, है ना? बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो AC बराबर DF, AC बराबर DF ये भी आपने प्रूफ कर दिया, और BC बराबर EF भी आपने प्रूफ कर दिया। तो तीन चीजें मिल गई। तो SSS नियम द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF। कुछ पार्ट तो समझ में आ गया होगा बेटा, बताइए। यस मैम। यस मैम।
वैसे हार्ड है, लेकिन इसमें ऐसे ज्यादा को सॉल्व करना नहीं है। आप बस दिमाग में इतना रखना कि अगर एक चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजा, कोई भी एक आमने सामने वाली भुजा बराबर कर दो और समांतर कर दो, सिर्फ एक जोड़ा, तो अपने आप वो समांतर चतुर्भुज बन जाता है। दो करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक। और अगर एक हो जाएगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी वो अपने आप ही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज हो गया तो दूसरा जो भुजा है वो इक्वल भी हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास यहीं तक है, अगली क्लास में अगला सवाल कर लेंगे।